हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुदीप विद स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न जो किरण पब्लिकेशन से उठाए हैं क्वेश्चंस। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो है आपका ऐसे जो है लगातार चलता रहेगा जीएस का। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। फिर उसके बाद जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हम आपको लाते रहेंगे। आप जो है ध्यान से पढ़िए और लाइक और व्यू पर मत जाना, क्योंकि लाइक और व्यू बहुत कम आता है। और फिर आप कंटेंट पर ध्यान देकर पढ़िए और जो है अच्छे से एग्ज़ाम में क्वेश्चन को हल करके आए। पहला क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न इंगित करता है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न इंगित करता है। इसका राइट आंसर होगा प्रेम, करुणा और दया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा। अगला, राज्य, उस राज्य का नाम बताइए जिससे पहली बार युद्ध में हथियार का इस्तेमाल किया गया। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 मगध में। कहाँ हुआ था? मगध में। अगला, ये जो है CISF और ASI दिल्ली पुलिस आज परीक्षाओं में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन 7वें नंबर में, कैवल्य कौन से धर्म से संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 जैन धर्म से। किससे संबंधित है? जैन धर्म से। अगला, बौद्ध धर्म कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 अंगुत्तर निकाय। ये जो है SSC JEE सिविल एग्ज़ाम 22/1/2018 में सेकेंड शिफ्ट में आया था। अगला, 9वें में क्या कह रहा है, 16 महाजनपदों में से किसकी राजधानी तक्षशिला है? ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है D चौथा गंधार। अगला देखते हैं, ये जो है क्या है, स्तूप। स्तूप शब्द गौतम बुद्ध के जीवन की निम्नलिखित किस घटना से संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर A मृत्यु से। किससे है? मृत्यु से। अगला देखते हैं, बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में से किस शासक के शासनकाल के दौरान विभाजित हुआ था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर A कनिष्ठ। इसके दौरान? कनिष्ठ के। अगला, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर C। कौन सा? C कणाद। अगला, बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा पाली में। अगला देखते हैं, अगला क्या कह रहा है, किन्हें एशिया का प्रकाश भी कहा जाता है? किन्हें एशिया का प्रकाश भी कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर A गौतम बुद्ध को। अगला, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर होगा कुंडग्राम में। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में। अगला, राइट, इसका कौन सा स्थल गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 पावापुरी। अगला, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत क्या माना जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 अहिंसा। महर्षि गौतम का संबंध किस भारतीय दर्शन से है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 न्याय से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7वीं शताब्दी के आरंभ के साथ थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर कौन बैठा? इसका राइट आंसर होगा हर्षवर्धन। ऑप्शन नंबर 4। अगला देखते हैं, ये बहुत एग्जाम में पूछा गया था। अगला देखते हैं, महावीर स्वामी की शिक्षाओं के संकलन को क्या कहा जाता है?
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 आगम सूत्र। अगला देखते हैं। अगला क्या कह रहा है 23 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा राजशाही राज्यों में से एक नहीं है जो कि 7वीं और 6ठी सदी से शुरू में ईसाई पूर्व भारत में मौजूद है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वैशाली। अगला देखते हैं। सांख्य दर्शन संप्रदाय की स्थापना ... द्वारा की गई थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 कपिल में। अगला, प्राचीन भारत में कितने शक्तिशाली महाजनपद मौजूद थे। इसका राइट आंसर होगा 16 महाजनपद। अगला देखते हैं। अगला क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी साइट गौतम बुद्ध के जन्म से जुड़ी है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 लुम्बिनी। अगला देखते हैं। धार्मिक ग्रंथ त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 बौद्ध धर्म। हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 बिंबिसार का। 29 में निम्नलिखित में से कौन नंद वंश का अंतिम शासक था। इसका राइट आंसर होगा धनानंद। अगला, हर्यक वंश से मगध के पहले शासक थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व मगध की राजधानी थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राजगृह। अगला देखते हैं। पहला सीट हमारा समाप्त हुआ, दूसरे पे चलते हैं। 32 नंबर पे क्या कह रहा है, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी को डाडर स्थानांतरित कर दिया गया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 पाटलिपुत्र। अगला देखते हैं। जैन दर्शन के अनुसार जीन शब्द का अर्थ है क्या है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 विजेता। अगला देखते हैं। बौद्ध धर्म वैशाली और नालंदा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर होगा बिहार में। अगला देखते हैं। अष्टमहास्थान का तात्पर्य बुद्ध के जीवन से जुड़े 8 महत्वपूर्ण स्थान से हैं। निम्न में से कौन सा स्थल इनमें से एक नहीं है। कौन सा नहीं है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 रायगढ़। कौन सा नहीं है, रायगढ़। बोध गया भी है, लुम्बिनी भी है और सारनाथ भी है। निम्न में से किसने वैश्विक दर्शन का मूल पाठ लिखा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कणाद ने। अगला देखते हैं। निम्न में से किस स्थान पर भगवान बुद्ध के 4 महान सत्य और अपना प्रथम उपदेश दिया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 सारनाथ में। अगला देखते हैं। हाइडेस्पीज का युद्ध किन 2 राजाओं के मध्य हुआ था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 सिकंदर और पोरस के मध्य। अगला देखते हैं। अपरकोट बौद्ध गुफाएं गुजरात के किस शहर में मिलेगी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 जूनागढ़। अगला देखते हैं। चालीस में क्या कह रहा है, राजा अजातशत्रु वंश के शासक थे। राजा अजातशत्रु किस वंश के शासक थे। इसका राइट आंसर होगा हर्यक वंश। अगला देखते हैं। प्राचीन चंपा शहर को डाट महाजनपद की राजधानी माना जाता है। इसका राइट आंसर होगा अंक। अब टाइप 3 आ गया है। कनिष्ठ किस वर्ष में राज सिंहासन पर आरूढ़ हुआ था।
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 78 ईस्वी में। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया? इसका राइट आंसर होगा 1837 जेम्स प्रिंसेप। अगला, संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र बताइए। इसका राइट आंसर होगा मुसीर। अगला देखते हैं, अशोक ने समूचे भारत और सीलोन में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किस प्रकार किया? इसका राइट आंसर होगा धर्म महामंत्रों को भेजकर। अगला देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ व्यतीत किए? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चौथा श्रवकाबेल गोला में। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन शासक कुषाण वंश से था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी तीसरा। अगला देखते हैं, अगला क्या कह रहा है, संगम युग का तौलिकीय साहित्य का सबसे बड़ा कार्य है। इसका राइट आंसर होगा तमिल। क्या होगा? तमिल। अगला देखते हैं, भारत सरकार के प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश में अपनाया नहीं गया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सत्यमेव जयते। अगला देखते हैं, नंद राजवंश का संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर होगा तीसरा महापद्मनंद। अगला देखते हैं, निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा गौतमीपुत्र सतकर्णी। अगला, ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा अग्रमीज या जेंडरमीज किसे कहा गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा धनानंद को। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा सभी विकल्प सही हैं। निम्नलिखित में से किसने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया? इसका राइट आंसर होगा अशोक ने। अगला, कुषाण साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर होगा जो है कुजुल कडफिसेस। कौन थे? कुजुल कडफिसेस। अगला देखते हैं, सारनाथ स्तंभ के ऊपर रखे हुए शेर जिन्हें हम अपने नोटों पर देखते हैं, वास्तविकता में किस पदार्थ पर नक्शियत है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 पत्थर। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना।